जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइज, और यहाँ पे सुबह के 3:30 का टाइम होने वाला है। और मैं बताऊँ गाइज कि मैंने ना लब से बोला था कि लब तू है ना 4 बजे का या 5 बजे का अलार्म लगा दे, लेकिन मेरी है ना उससे पहले ही आँख खुल गई थी। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठी थी बिस्तर पे ही, बैठी रही थी 10-15 मिनट तक। फिर मैंने सोचा कि चलो उठ जाओ, क्योंकि होता है ना कि अचानक से ऐसे नहीं उठा जाता है। तो फिर फटाफट लगा कि देर ना हो जाए कहीं, क्योंकि है ना मेरे को सब्जी भी काटनी थी, क्योंकि लब के पापा नाइट में ही लेकर आए थे ना गोभी आलू। तो फिर मैंने कहा सब्जी भी काटूंगी तो फिर टाइम लग जाएगा। और फिर यहाँ पे सबसे पहले जो कमरे में सब्जी रखी हुई थी नाइट की, तो रात को मैं काफ़ी थक गई थी। ये आलू मैंने सुरभि को दिए थे ना, वो सुरभि ने खाए नहीं थे और रूम के अंदर ही रखे हुए थे। तो अब मैं इसे है ना बाहर मतलब रख दूंगी, तो कोई डॉगी वगैरह कोई ना कोई खा जाएगा। तो यहाँ पे गाइज मैं बता दूं कि अब मैं झाड़ू वाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद पोछा भी लगा दूंगी, पूरा लगा दूंगी। और मेरे को आज है ना सब्जी भी मतलब काटनी है, क्योंकि नाइट में लब के पापा लेकर आए थे। लेकिन मैंने ना नाइट में मैं ज़्यादा थक गई थी गाइज, बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि लेट हो जाते हैं कितना भी करो। लब के पापा जाते हैं नाइट में तो फिर लेट हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे झाड़ू पोछा वगैरह करके फिर मैं सब्जी काटूंगी। पहले तो मैं ये सोच रही थी कि अभी तो बहुत टाइम है बहुत टाइम है, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, टाइम तो हाल हो जाता है गाइस, क्योंकि झाड़ू पोछा करने में कितना भी करो आधा घंटा तो लग ही जाएगा, अच्छी तरह से आप करोगे तो। लेकिन कल तो मैंने जल्दी जल्दी कर दिया था। हाँ, और पलंग वगैरह के नीचे नहीं किया था। वैसे मैं डेली पलंग के नीचे झाड़ू ज़रूर मारती हूँ, पोछा ज़रूर मारती हूँ, क्योंकि कितना वो डस्ट तो हो ही जाती है। और थोड़ा एक ये भी होता है कि आपकी एक एक्सरसाइज भी हो जाती है, तो ठीक भी रहता है। तो यहाँ पे है ना यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि लब के बाबू बोले कि है ना गोभी आलू तो बनाने हैं, और भिंडी भी लेकर आए थे वो। लेकिन वो भिंडी है ना रिको में ही रख कर आ गए थे। उनने सोचा कि यहाँ पे भिंडी रखी है, और तो जब मैंने बैग देखा, थैला देखा, तो उसमें तो भिंडी थी नहीं। तब वो बाद में बता रहे थे कि मैं लेके तो आया था, लेकिन वो पॉलीथीन है ना रिको में ही रह गई थी। और यहाँ लब सुरभि दोनों सो रहे हैं, तो इनको है ना मैं मतलब उड़ा दिया है मैंने। एसी गाइज इतना बच्चे बंद नहीं करने देते हैं, बंद कर दो फटाक से उनकी आंख खुल जाती हैं। और यहाँ पे मैंने ये नहाने से पहले मैंने सब्जी वगैरह काट पीट कर रख दी थी। और ये जितने बर्तन थे, जो भी बर्तन थे वो सारे मांज के रख दिए थे। जो कन्याएं खाना खाएंगी ना, तो वो बर्तन मैंने मांज के रख दिए थे। इसके बाद फिर मैं नहा कर आ गई थी गाइज, और यहाँ पे मैंने भगवान जी के सारे बर्तन मांज लिए थे। और उसके बाद अब मैं कर लूँगी ठाकुर जी की पूजा। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँगी, सबसे पहले मैंने बर्तन वगैरह मांज लिए थे ठाकुर जी के, उसके बाद है ना भगवान जी को नहला दिया था। और फिर मैं तुरंत है ना खीर वीर भी बनाने रख दी थी। तो यहाँ पे खीर है ना मतलब मैं इसमें ना वो शक्कर डाल दूँगी, और जो नारियल भी मैंने ग्रेट कर लिया था वो भी। तो नहाने के तुरंत बाद में खीर रख देते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि खीर जब तक आपका काम भी होता रहता है और खीर भी बन जाती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम ना खीर में ही लगता है, जो टाइम लगता है, बाकी तो तुम्हारा इतना टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे सब्जी जब तक मैंने छोंकी थी ना गाइस, तब तक तो मैंने खीर भी बन गई थी, हलवा भी बन गया था मेरा। और इधर है ना मेरा आटा भी मैंने लगा के रख दिया था। तो सब्जी मैंने लास्ट में ही छोंकी थी। मैंने कहा सब्जी तो लास्ट, क्योंकि है ना माता के खूंट निकालने थे। तो अब तक अपनी कुल माता पे गई नहीं हूँ मैं पूजा करने के लिए। मैंने कहा यहाँ पे मैं घी भी अच्छी तरह से डाल दूँगी। और जो चने होते हैं ना, तो हमारे यहाँ ना मतलब चने हलवे में ही डाल दिए जाती हैं। आप अलग से ही बना सकते हैं, लेकिन मम्मी हलवे में ही डालती है ना, तो फिर मैं अभी हलवे में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे है ना फिर नारियल वगैरह डाल दूँगी अच्छी तरह से। पहले नारियल मिक्स भी कर दिया था मैंने इसमें, फिर ऊपर से भी डाल दिया था। तो यहाँ पे माता के खूंट निकाल लूँगी, पुए वगैरह, और जो लठिया गुंजिया बनती है ना, तो माता के खूंट निकाल दूँगी। 9 खूंट निकाल दूँगी, 10 ही निकालूँगी खूंट, मतलब 9 नहीं 10 निकाल दूँगी। तो यहाँ पे फिर मंदिर 9 खूंट ले जाते हैं मतलब, और 1 खूंट यहीं रख जाते हैं, घर पे ही रख जाते हैं। बाई चांस कम बम पड़ जाए, ऐसे मम्मी बनाती ना वैसे ही मैं सेम बना देती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से पुड़िया वगैरह सब सेक लूँगी। हाँ, मंदिर पे ले जाने वाली प्लेट होती है ना, वो पूरी थाली है ना तैयार कर लूँगी। तो कांसे की थाली में ही ले जाऊँगी। तो इसमें 9 खूंट रख लूँगी। फिर भैरव बाबा के हमारे यहाँ ना पुए रखे जाते हैं, तो भैरव बाबा के पुए रखे जाएंगे। और बजरंगी बाबा पे ना बतासे चढ़ाए जाते हैं। तो इस तरह से जिस तरह से मम्मी प्लेट लगाती थी, थाली लगाती थी, उसी तरह से सेम मैं लगा दूँगी।
तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि यहाँ पे जो छोटी छोटी बनती है ना, लठिया गुंजिया बोलते हैं इसे, तो वो ही बना लूँगी। तो इन्हीं में टाइम लगता है, छोटी छोटी चीज़ों में। तो यहाँ पे ये आप देखिए कितनी सुंदर लग रही है माँ की थाली। तो यहाँ पे माँ की थाली तैयार कर दी है। माँ की इसमें खीर, हलवा, बताशे, ये सब पुए, ये सभी रखे जाते हैं। सभी लोगों के यहाँ रखे जाते हैं गाइस। ये चीज़ें तो सबके यहाँ सेम ही होती हैं। तो गाइस पूजा करके आ चुके हैं और बस सब कन्याओं को सूरी बुलाने गई है। तो पूजा हो गई है और दीपक मतलब बुझ गया है, खाने गई है। तो आ जाने दे, आ जाने दे। तो सुरभि कन्याओं को बुलाने गई थी, लेकिन है ना कन्या सब लोग खा रही थी। और यहाँ पे मैंने सोचा कि जब तक कन्या आएंगी तब तक है ना मैं जो भी डोंगे हैं ना उनमें सब में ना खीर, हलवा, सब्जी और पूड़ी वगैरह सब में रख के पार्लर में ही रख दूंगी ना, ताकि ये ना फिर बार बार चक्कर लगाना नहीं। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि मतलब ये मैंने ठाकुर जी की प्लेट लगा दी और यहाँ पे ठाकुर जी को भी मैंने भोग लगा दिया है। और मैं बताऊँ आज दीपक बुझ गया है ठाकुर जी, क्योंकि सुबह जल्दी जब नहा लिए थे ना तभी दीपक जला थे, तब से जल ही रहा था। तो यहाँ पे एक कन्या आ गई थी तो वो उनको खाना खिला दिया है। और फिर कन्या तो गाइस बस कन्याओं का इंतजार हो रहा है। एक कन्या ने तो खाना खा लिया है और बाकी के लिए सुरभि है ना देख रही है, क्योंकि सब लोग पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं। तो सुरभि भी तो एक है। हाँ तो सुरभि है ना, तो अभी इकट्ठा तो कर ले। और कुछ सुरभि है ना वैसे चमटे बनती है, लेकिन लड़कियों को बुलाने के लिए दूसरा कोई ले जाता तो ये नहीं है कि पहले अपने यहाँ लेके ले जा रहा तो ले जाने दो। वो तो उनको तो फिर कोई ना कोई ले ही जाएगा। तो यहाँ पे गाइस कन्याएं आ गई थी और अब मैं चरण धुला दूंगी, फिर पोंछ भी दूंगी और फिर पूज भी दूंगी। और उसके बाद फिर प्लेट वगैरह सब लगा दूंगी। तो गाइस खाना वगैरह तो सब मैंने यहीं इकट्ठा कर लिया था। और लब से मैं बोल रही थी कि तू है ना देता जाइए मतलब कन्याओं को। तो उसको है ना मतलब प्लेट लगाने में देने में बहुत शर्म आ रही थी गाइस, कैमरे के सामने नहीं आ रहा था, कह रहा था। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं करते, माताओं को खिलाते हैं, अपनी माताएं होती हैं। तो उससे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, देखिए किस तरह से मैंने कहा वो थोड़ा थोड़ा ही खाएंगी, तो इसलिए थोड़ा ही थोड़ा रखा था कन्या को, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था कि बस हमें थोड़ा ही थोड़ा देना, क्योंकि खा के भी आई थी ना। और वैसे मैं हर बार है ना सबसे पहले हम अपने यहाँ खिला देते हैं, तो मन नहीं रहता। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ पुड़िया वगैरह सब रखी है, सब्जी रखी है, हलवा भी रखा है। और बच्चियों ने खा भी लिया था, ऐसा नहीं था। और अच्छा लगता है गाइस, उन्होंने खा लिया था। और सब्जी तो गाइस सब, खीर तो खैर कोई नहीं लेता है, मतलब बस शगुन के लिए रखनी पड़ती है। सब्जी तो गाइस सबने ली थी और सब्जी तो बच्चों को बहुत पसंद आई थी, तो सबने ली थी सब्जी, तो अच्छा भी लगा था। चलो ये तो है। तो हलवा और सब्जी तो वो मतलब खीर कम ही खाते हैं बच्चे। तो यहाँ पे छोटी कन्या सभी आ गई थी। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि कन्या को दक्षिणा ही दे दूंगी। और पहले तो ये रहता ना, लब के पापा घर पे होते थे ना, तो और इस टाइम तक वो होते भी थे, तो मार्केट से मैं फटाक से हम जाते थे, ले भी आते थे, और एक दिन पहले ले आते थे। लेकिन अब तो लब के पापा का इतना रुकना ही नहीं हो पाता है, तो फिर कन्याओं के लिए कुछ गिफ्ट भी नहीं आ पाया। तो फिर मैंने सोचा कि कन्या को दक्षिणा ही दे देते हैं, और फिर समय पे जो बन जाता है वो अच्छा है। हेलो और मम्मी का टिफिन लगा दिया है। अब देखो कौन लब के पापा जाएंगे कि मम्मी का टिफिन लगा दिया है मैंने। एक में खीर है, एक में हलवा है, एक में पूड़ी है और एक में सब्जी है। मतलब गाइस थोड़ा जल्दी उठ जाओ ना तो आराम से काम हो जाता है। जल्दी उठ गए थे ना तो काम आराम से हो गए, लेकिन आज फिर भी कन्याएं ना लेट हो, मतलब 7 बजे मान जाओ 7 बजे कन्याएं आ जाती हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि ये लव और सुरभि दोनों ही ऐसे ही हैं। ये कन्याओं को इनको बोला कि कन्याओं को पकड़ के ले आओ, तो इनसे कोई ना कोई लेके चला जा रहा। और प्लस हमें हमारी 8 बजे हम माता पूज के आ गए थे अपने घर पर, तब नल आना मतलब आए थे हमारे नल, ये यानी कि 8 बजे माता पूज कर आ गए थे। वैसे हमारी माता 7 बजे पूज जाती हैं, 7 बजे पूज मिले नहीं थे मम्मा, मिली नहीं थे।
8 बजे माता पूछ कर आ गए थे। वो तो और मुझे मिलता। अब पता नहीं कितना टाइम हो रहा होगा, पूरा काम हो गया है, टाइम हो रहा होगा। अभी मैं चाय बना के रख लाली, वो मेरी वो 10 बज गए गाइस, मैं आपको दिखाऊंगी। बोली थी ना 9 बजे। हेलो गाइस, देखो आपको उल्टा दिख रहा होगा गाइस, उल्टा दिख रहा होगा आपको। पहले मैं उसे दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे दिक्कत नहीं है। तो आप गाइस 10 पूरे बज चुके हैं। लक्की पापा जा रहे हैं माता। तो गाइस मम्मी का खाना पहुंच चुका है और लक्की पापा मतलब लेके चली गए, आए थे रिको से, फिर वो वापस है ना मम्मी का ले गए, अपना खा गए थे वो, मम्मी का ले गए थे और फिर डेली निकल जाएंगे। और अब मैं लेके आई हूँ चाय, मैंने एक बार पी ली थी थोड़ी सी चाय, फिर मेरा पीने का मन था तो मैं और लेकर आई हूँ। और ये तो गाइस आप भी खा लीजिए, खीर है, आप खा लीजिए हलवे का प्रसाद गाइस। तो यहाँ पे सुरभि का आ गया था पार्सल और उसने कुछ अपने शॉर्ट्स मंगाया था, कुछ नहीं एक ही मंगाया था उसने। और यहाँ पे वो मतलब उसकी पैकिंग को खोल रही है। तो गाइस यही कहूँगी कि अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख ली हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए गाइस, क्योंकि आपके लाइक करने से कुछ अच्छा करने के लिए और मन करता है। तो यहाँ पे गाइस बस सुरभि खोल कर देख रही, ये देखिए अच्छा था। ये था 245 का था, इतना चाहिए पे सिर में दर्द हो रहा बहुत गाइस, बाजार में इतनी भीड़, मार्केट में भीड़ देखो गाइस। कब की गई हूँ, आपके गए थे, कब के गए थे? हम लोग तो बहुत देर के गए, 5:30 के हैं, 1:30 के साथ, 1:30 में 5:30। और देखो आप कितने बज रहे हैं, 1:30 में छोड़ गए गाइस। मेरा मन 6:42 बस। क्या गई पर्स? ये इसके लिए तो मुझे ले गई थी, और ये नहीं होता ना तो मैं जाती भी नहीं, फिर है ना कितनी गाइस जगह ये पास्ता स्टैंड में आपको कौन सा पसंद है कमेंट करके बताइए। इसके लिए जान दे रही पहले आप टेढ़े मेढ़े सिर में दर्द हो रहा है यार, मेरे पास टैबलेट भी नहीं है, दिखाइए कर रही हो, एक टैबलेट भी नहीं जो मैं खा लूं। दो गाइस कितना। तो गाइस मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।